सो स्टूडेंट्स, कल हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट चैप्टर था हमारा मैटर इन अवर सराउंडिंग, और कल हमने किसके बारे में पढ़ा था? मैटर के बारे में, कि एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर। जो भी चीजें हमारे आसपास है उन सबको हमने क्या बोला था? वो सब मैटर है। ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। अब हमें ये तो पता चल चुका था कि मैटर क्या होता है। ठीक है, मतलब सब चीजें जो हमारे आसपास है वो सब मैटर है। पर मैटर किस चीज से बना होता है? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब हम एक एक्टिविटी करेंगे, उसके थ्रू जानेंगे कि मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर कैसे बना हुआ होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक गिलास लेंगे। ठीक है, मान लो हमने एक गिलास ले लिया। ठीक है, और आप बोल सकते हो एक कप ले लिया। ओके, इसमें आपने क्या किया? 100 ml वाटर डाल दिया। इसमें आपने 100 ml वाटर डाल दिया, H2O और वाटर। वाटर को हम कैसे लिखते हैं? H2O। वाटर को हम H2O बोलते हैं। और हमने क्या किया? एक बीकर लिया, उसमें 100 ml वाटर डाल दिया, और जहां तक पानी का लेवल है उसको मार्क कर दिया। अपने स्केच की हेल्प से यहाँ मार्क कर दिया। फिर हमने क्या किया? इसमें हमने 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया। इस कप में हमने जिसमें वाटर था उसमें 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया। ठीक है, अब हमने चेक करना है कि जब हमने उसमें सॉल्ट ऐड किया तो वाटर का लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। यहां तक था हमारा वाटर का लेवल। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारे जो वाटर का लेवल है वो ना तो इंक्रीज हो रहा है और ना तो वो डिक्रीज हो रहा है। जितना वाटर का लेवल पहले था उतने वाटर का लेवल बाद में। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं, उनमें स्पेस होता है आपस में। ऐसे होते हैं, वो दूर दूर होते हैं पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स दूर दूर होंगे तो मतलब उनके बीच में स्पेस है। तो सॉल्ट, जब हमने उसमें नमक डाला तो नमक के पार्टिकल्स इस स्पेस के अंदर फिट हो गए, वो स्पेस में जाके बैठ गए और नमक जो है वो पानी में घुल गया। जैसे आप सिंपल प्लेन वाटर लेते हो और नमक वाला पानी लेते हो तो आप देख के बता सकते हो कि नमक वाला पानी कौन सा है। बिना टेस्ट किए हम नहीं बता सकते ना, क्योंकि वो पूरी तरह पानी में डिसॉल्व हो गया, नमक पूरी तरह पानी में डिसॉल्व हो गया। बिना टेस्ट किए हम बता नहीं सकते कौन सा प्लेन वाटर है और कौन सा सॉल्ट वाटर है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो भी आपके सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उसमें खुद को डिसॉल्व कर लेंगे और वहां खुद को फिट कर लेंगे। ठीक है, तो हमें क्या पता चला कि वाटर का लेवल ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, और वाटर जो लिक्विड्स के पार्टिकल्स के बीच में गैप है वहां ये पार्टिकल्स, ये सॉल्ट के पार्टिकल्स खुद को फिट कर रहे हैं। मतलब मैटर, जैसे मैंने ये डॉट बनाया, ठीक है, अब इस डॉट में ये पार्टिकल है मान लो। ठीक है, इसके अंदर एटम्स होंगे। ठीक है, वो भी इनफिनाइट नंबर ऑफ एटम्स होंगे। ऐसा नहीं होगा कि 1 या 2 होगा, इसमें बहुत सारे एटम्स होंगे। सो हमें पता चल रहा है कि हमारा मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। हमारा मैटर जो है इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब हमें सेकंड पता करना है कि ये पार्टिकल्स जो है इनका साइज क्या है। हमें ये तो पता चल गया कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, पर अब इन पार्टिकल्स का साइज कितना है? सो साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब हम क्या डिस्कस करेंगे कि ये जो मैटर है, इनके जो पार्टिकल्स हैं, इनका साइज कितना है।
इनका साइज बच्चों बहुत छोटा होता है, बहुत ही ज्यादा छोटा, हमें दिखेगा भी नहीं, वो इतना छोटा साइज होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक कप है, ठीक है, हमने क्या किया, इसमें 100 ml वाटर ले लिया। हमने क्या किया, इसमें 100 ml वाटर ले लिया। फिर हमने इसमें 2 ml डिटॉल ऐड कर दिया। ओके, जब हमने इसमें 2 ml डिटॉल ऐड किया, वाटर का लेवल सेम रहेगा। ओके, अब आपको इस वाटर से कैसे स्मेल आएगी, पंजेंट स्मेल आएगी, तीखी स्मेल आएगी। जैसे हमने 2 ml डिटॉल डाला ना, आपकी एक्टिविटी घर में करिएगा, तब आपको पता चल जाएगा आपने क्या किया, इससे इसमें डिटॉल डाला, इससे पंजेंट स्मेल आई, बहुत ज्यादा तीखी स्मेल आई। अब आप क्या करोगे, ये जो 100 ml आपके पास सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन बन गया ना, ये वाटर प्लस डिटॉल, ये सॉल्यूशन बन गया। इसमें से आप क्या करोगे, 10 ml वाटर सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में से हम 10 ml वाटर निकाल लेंगे अलग कप में। ठीक है, इस कप में हमने 10 ml ये सॉल्यूशन वाला वाटर डाल दिया। ठीक है, और 90 ml हम क्या करेंगे, प्लेन वाटर डाल देंगे इसमें, प्लस 90 ml प्लेन वाटर ऐड करेंगे। कितना हो गया टोटल, 100 ml। अब आप नोटिस करना स्मेल में क्या चेंज आएगा, आपको जितनी स्मेल तीखी, हमने क्या हम नोटिस करेंगे कि जितनी स्मेल हमें पहले आ रही थी, जितनी हमने फर्स्ट टाइम ली थी ना डिटॉल डालने के बाद, ठीक है, हम चेक करेंगे कि सेकंड टाइम में क्या उतनी स्मेल आ रही है। आप देखोगे, आप ऑब्जर्व करोगे कि हमें उससे थोड़ी कम स्मेल आ रही है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फिर से हम एक और कप लेंगे। ओके, इसमें हम क्या करेंगे, ये जो सॉल्यूशन बनाया इसमें से 10 ml लेंगे हम सॉल्यूशन का, 10 ml वाटर लेंगे, कौन सा, सॉल्यूशन का, प्लस 90 ml हम क्या डालेंगे, प्लेन वाटर इसमें। ठीक है, अब आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जो फर्स्ट टाइम आपने डिटॉल डाला था, फिर जो स्मेल आ रही थी और अब जो आ रही है स्मेल, क्या उसमें कोई चेंज है, क्या स्मेल जो हमें पहले आ रही थी उतनी बाद में आ रही है, इस वाले में नहीं, वो हमें कम आएगी। ठीक है, हमें इससे क्या पता चल रहा है कि हमारे पास मैटर के जो पार्टिकल्स है बच्चों, उनका साइज जो वो कितना स्मॉल है, उनका साइज बहुत स्मॉल है बच्चों, इनफिनाइट, इवन वी कांट सी देम। ओके, हमें क्या क्लियर हुआ कि पार्टिकल्स जो है मैटर के, उनका साइज बहुत स्मॉल है। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ओके, अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी, फर्स्ट तो यही आ गई जो हमने डिटॉल वाला एक्सपेरिमेंट आप बोल सकते हो एक्टिविटी की। इसमें हमने क्या देखा कि पार्टिकल्स के बीच में कितना ज्यादा स्पेस है। फर्स्ट क्या होगा हमारा कि पार्टिकल हैविंग स्पेस बिटवीन देम, ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी आ गई, पार्टिकल्स हैविंग स्पेस बिटवीन देम। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने बनाया नींबू पानी, ठीक है, आपने क्या किया, एक गिलास लिया, इसमें वाटर फिल कर दिया, ठीक है, अब आपने क्या किया, इसमें एक नींबू डाल दिया। अब नींबू पानी बनाने के लिए आप और क्या ऐड करते हो, नमक और चीनी ऐड करते हो, आपने ये सारे इसमें ऐड कर दिए। अब आपने क्या किया, उसको स्टिर कर लिया, मतलब उसको मिला लिया, मिक्स कर लिया अच्छे से। ठीक है, इसको मिक्स करने के बाद जब आप इसको टेस्ट करोगे तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि आपने फर्स्ट सिप ली तो उसमें नींबू का टेस्ट आया, और जैसे आप 3-4 सिप्स के बाद जैसे आप पानी पी रहे हो, नींबू पानी पी रहे हो, फिर आपको प्लेन वाटर का टेस्ट आएगा, ऐसा थोड़ी ना होता। पूरे के पूरे सॉल्यूशन, पूरे के पूरे वाटर में आपको एक जैसा टेस्ट आएगा, मतलब नींबू पानी का ही टेस्ट आएगा, नींबू का टेस्ट आएगा।
ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो पार्टिकल्स हैं, ये लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं, वाटर के पार्टिकल्स है ना, इसमें इसके बीच में स्पेस है, ठीक है, इसके बीच में जो नींबू है उसके पार्टिकल्स और शुगर सॉल्ट उस सब के पार्टिकल्स मिक्स हो गए, मतलब हमारे जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में भी बहुत ज्यादा स्पेस है आपस में। सो आपको ये क्लियर हो गया? ओके, सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी particles of matter are continuously moving। particles of matter are continuously moving का मतलब क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी हमारी particles of matter are continuously moving। मतलब ये जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, ये कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, फिर से हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे और आप भी एक्टिविटी घर पे करेंगे। ठीक है, मान लो हमारे पास 2 गिलास है, ठीक है, इसमें हमने वाटर डाला हुआ है 100 ml मान लो, सपोज करो। ठीक है, हमने क्या किया, हमने एक ब्लू इंक ले ली या रेड इंक, जो आपको ठीक लगे। फॉर एग्जाम्पल हमने ले ली ब्लू इंक ले ली। अब हमने क्या किया, ब्लू इंक की एक ड्रॉप इस फर्स्ट गिलास में डाल दी। ठीक है, हमारा गिलास ऑफ वाटर, इसमें क्या है, हमारा वाटर है, गिलास के साइड से डाल दी। क्या डाला हमने, इंक की ड्रॉप डाली, ब्लू इंक की ड्रॉप डाली, और कुछ देर के लिए इस गिलास को ऐसे रहने दिया। हमने इस गिलास के साथ कुछ भी नहीं किया, मतलब हमने इस गिलास के साथ ना इसके सॉल्यूशन को मिक्स किया, मतलब जब हमने इंक डाली ना तो हमने इसको मिक्सचर को मिक्स किया, ना हमने कुछ किया, हमने सिर्फ इस गिलास को एक साइड में रख देना है। ठीक है, हम सेकंड जो हमारे पास गिलास है, इसमें हम क्या करेंगे, हनी की ड्रॉप डालेंगे अलोंग द साइड ऑफ गिलास। हमने क्या डाला, हनी की ड्रॉप डाली, ये हमारी हनी ड्रॉप है। इस गिलास को भी हम बिना डिस्टर्ब किए एक जगह रख देंगे। थोड़ी देर बाद आप ऑब्जर्व करिएगा कि ये जो फर्स्ट हमारा पास गिलास था, इसमें हमने क्या डाली थी, ब्लू इंक डाली थी, क्या इसमें कोई चेंज आया है, वाटर का कलर चेंज हुआ या वाटर का कलर सेम ही है? आप ऑब्जर्व करोगे कि हमने इस गिलास को, मतलब हमने इसको मिक्सचर को मिक्स भी नहीं किया था, तब भी इसका जो कलर है वो ब्लू हो गया, क्योंकि हमने इसको तो टच भी नहीं किया, हमने तो इसको वैसे ही रख दिया था, ना तो हमने इसको मिक्स किया ना कुछ किया। क्यों? क्योंकि इंक जो हमने डाली, ब्लू इंक जो हमने डाली, वो भी क्या है, मैटर है, उसके अंदर भी पार्टिकल्स है, मतलब वो भी मूव करते हैं, वो भी कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। और यहाँ हमने क्या डाला, हनी डाला, तो हम ऑब्जर्व करेंगे हनी भी इसमें मिक्स हो चुका है, जबकि हमने तो उसको टच भी नहीं किया, हमने उसके साथ छेड़ा भी नहीं। देन वी विल ऑब्जर्व दैट पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, कि वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। सो जो भी पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूव करता है उसके पास क्या होती है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है कि बॉडी जो है मोशन में है, बॉडी कितना फास्ट मूव कर रही है, बॉडी कितना स्लो मूव कर रही है, इसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। सो ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो मोशन में है, इनके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको बता दी क्या होती है। नेक्स्ट, अब इनके पास जो काइनेटिक एनर्जी है, जब हम इसको हीट करेंगे, जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, एज वी इंक्रीजेस द टेम्परेचर, ये जो काइनेटिक एनर्जी है बच्चों, ये इंक्रीज होती है। मतलब जैसे हमने हीट करा कोई भी सॉल्यूशन, ठीक है, तो उस काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मोशन ऑफ पार्टिकल्स, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये फास्ट मूव करने लग जाएंगे। ठीक है, तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। और ये जो प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी, ये जो इंक पानी में खुद डिसॉल्व हो गई, इस प्रॉपर्टी को बच्चों हम बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है, कोई भी दो सब्सटेंसेस आपस में मिक्स हो रहे हैं,
हमने तो कुछ नहीं किया। उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन।